बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 27वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम है हमारे पास इबारत को उसके मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सके। ठीक है, पढ़ने की सलाहियत है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो सबसे पहले आज के तदरीसी मकासद के ज़रिए हम 3 अहम महारतें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि तहरीर का जो है वो मकसद, उसके बाद अंदाज़े बयां और उसके बाद दुरुस्त लहजा। ठीक है, तहरीर का मकसद किसी भी तहरीर के पीछे छुपे असल मकसद को पहचानना, यानी कि कोई भी इबारत है, कोई पैराग्राफ है, वो अखबार के अंदर हो सकता है, वो किताब के अंदर हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो उस इबारत के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है या जो मुसन्निफ बयान करना चाहता है उसको पहचानना है आपने। ठीक है, उसके बाद अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां, उसमें मुख्तलिफ अंदाज़े बयां, तंज़ का, मिज़ाह का, संजीदगी का, हमदर्दी का, उसके फ़र्क को आपने बयान करना है। यानी कि आपके बयान करने का अंदाज़, अगर बात तंज़िया हो तो तंज़ के अंदाज में, मिज़ाहिया है तो मिज़ाह के अंदाज में, संजीदा है तो संजीदगी के अंदाज में, अगर वो हमदर्दी की तरफ उसका पहलू है तो थोड़ा सा हमदर्द यानी कि रवैया रख के आपने उस बात को बयान करना है। उसके बाद उस बात को जब आपने बयान करना है तो उसको बयान करने के लिए लहजा आपका दुरुस्त होना चाहिए। तहरीर को उसके सही और मुनासिब लहजे में पढ़ने की सलाहियत, ये 3 काम हमने करने। तो हर तहरीर 2 बुनियादी सतूनों पर खड़ी होती है, एक अंदाज़े बयां, एक उसका मकसूद। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बात करने का ढंग या तरीका कैसा है, अंदाज़े बयां इसको कहते हैं। और मकसूद, लिखारी के लिखने की असल वजह क्या हो सकती है। कोई भी दुनिया के अंदर जो तहरीर होती है ना, उसके पीछे 2 बुनियाद होती है, या फिर उसका अंदाज़े बयां, बात करने का ढंग, तरीका कैसा है, या फिर उसकी जो मुसन्निफ है जिसने इस तहरीर को लिखा है उसके लिखने की असल वजह क्या है। तो सबसे पहला कदम जो है, इबारत का मकसूद क्या है, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम है मकसूद। किसी भी लिखारी के लिखने की कोई ना कोई खास वजह जरूर होती है। मकसूद, मकसद की जमा। ठीक है, मकसद, कोई ना कोई मकसद होता है इबारत का। उसके बाद लिखारी अमूमन 4 में से किसी एक मकसद का इंतखाब करता है। या फिर वो तहरीर जो लिखता है इस्लाही लिखता है, मुआशरे की बुराइयों को दूर करने की नसीहत करता है, या फिर वो तहरीर लिखता है तरगीबी, किसी को अपनी बात मनवाने या किसी काम पर उकसाने के लिए वो लिखता है, या फिर वो कोई ऐसी तहरीर लिखता है जिस तरह खबरें या साइंसी हकाइक या इस तरह की कोई चीज़ बताने के लिए, खबर देने के लिए, या फिर वो तहरीर लिखता है कि तफरीही, कारी को महजूज करने के लिए कहानियाँ या लतीफ़े लिखता है। ये 4 में से एक मकसद होगा मुसन्निफ का जिसके तहत उसने उस तहरीर को लिखा। आपने पहचानना है, आया कि वो तहरीर इस्लाही है या तरगीबी है या इतलाई है या तफरीही है। 4 में से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतलाई और इस्लाही मकासिद, हकाइक और बेहतरी पर मबनी होते हैं। ठीक है, इस्लाही, इतलाई, इस्लाही किसे कहते हैं, इसमें बेहतरी और इस्लाह की कोशिश की जाती है। और इतलाई किसे कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी होते हैं, जैसे अखबारात में जो है वो खबरें होती है, साइंस की किताबें होती है, या फिर इस्लाह में अखलाकी मज़ामीन, नसीहत अमोज़ कहानियाँ। तफरीही और तरगीबी, तरगीबी में इसका मकसद कारी को किसी खास अमल पर उकसाना होता है। तफरीह के अंदर इसका मकसद जो है कारी के अंदर दिलचस्पी और खुशी फराहम करना होती। ठीक है, तो जो हमारा हासिल ताल्लुम था उसका दूसरा कदम जो था अंदाज़ बयान, यानी कि बात को बयान करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक ही बात को कई मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जा सकता है। तो एक ही बात को सबसे पहले बयानिया, किसी वाक़े या किस्से को तरतीब वार सुनाना, यह बयानिया अंदाज होता है। ठीक है, जज्बाती, हुब्बुल वतनी या किसी अलमिया दर्दनाक वाक़े के लिए, या तंज़ो मिज़ाह का रवैया होता है, हल्का फुल्का अंदाज जो है उसके अंदर मिज़ाह, या फिर संजीदा इल्मी मज़ामीन हो सकते हैं इसके अंदर खबरों के लिए। ठीक है, मकसद और अंदाज़े बयां का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होता है। जिस तरह इतलाई जो है उसके अंदर बयानिया या मज़ाहिया अंदाज होता है, इस्लाही के अंदर जो है वो होता है कि आम तौर पर जज्बाती या संजीदा अंदाज, तफरीह के अंदर भी संजीदा होता है अंदाज। ठीक है,
اور ترغیبی کے اندر اکثر طنز و مزاح یا سنجیدہ انداز پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا ہے تحریر کو اس کے روح کے مطابق پڑھنا۔ روح کے مطابق پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح مصنف نے لکھا ہے وہ مصنف چاہتا ہے کہ اس کا اثر قاری تک جو ہے نا، جس طرح میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو اس کا مقصد ہے، مقصود، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے وقت ان 3 اہم اصولوں کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا لہجہ جو ہے، آواز میں تحریر کا درست تاثر، لہجہ آپ کا، توقف کس جگہ پہ آپ نے سکتہ کرنا ہے، ختمہ کرنا ہے، رکنا ہے، سانس لینا ہے، تھوڑا رکنا ہے، زیادہ ٹھہراؤ کرنا آپ نے، اور اس کے بعد اہم نکات، پڑھتے ہوئے خاص الفاظ ان کو خط کشید کرنا ہے، اس کے معنی جاننے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ درست لہجہ، لہجہ اگر تحریر غصے والی ہے تو آواز میں جوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تحریر نرم ہے تو لہجہ ذرا دھیما رکھنا ہے اپنے۔ توقف کسے کہتے ہیں کہ رموز اوقاف و علامتیں جو ہم پیچھے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کس جگہ پہ ہم نے رکنا ہے، روانی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور کہاں ہم نے تھوڑا رکنا، جیسا سکتہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہوئے اہم الفاظ کو ذہن نشین کرے تاکہ مقصد پورا سمجھ آ جائے۔ جو اہم الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلے، ٹھیک ہے۔ بیماریاں جو ہے اس کے اندر جو ہے کون کون سی بیماریاں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک بہترین قاری ان 3 عناصر پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ سب سے پہلے انداز، ٹھیک ہے، مقصد، پڑھائی، یہ تینوں چیزیں، اور جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہے پھر تینوں کو ایک مکمل فہم، یعنی کہ اس کے اندر ایک سوچ، ایک جو ہے وہ جس چیز کے تحت اس عبارت کو پڑھنا اس کا پورا مقصد مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ نکھار کا جو گھر میں آپ نے کام کرنا ہے، اور جو متعلقہ اساتذہ ہے، کوئی ایک سبق، جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آپ نے جو ہے یہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو آپ نے پڑھانا ہے۔ پھر ہر ایک پیراگراف کا ایک مقصد کیا ہے، مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انداز بیاں کیسا ہونا چاہیے، کون سی عبارت کو ہم نے تلخ یعنی کہ دھیما یا پھر جو ہے جوش یا جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے بتلانا ہے۔ اور ایک ایک پیراگراف کے ساتھ آپ نے یہ پوری کلاس سے عملی سرگرمی آپ نے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کی صلاحیت ہماری آج ختم ہوئی، انشاءاللہ کل ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔